नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम राठीवास गांव में मौजूद हैं, जहां की जो सरपंच है श्रीमती सुमन देवी हैं, जो कि मोतीराम राठी जी की धर्मपत्नी है। और इस गांव में हम जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो राठीवास से सिधरावली जो सीसी रोड का जो निर्माण किया जा रहा है, उसका शिलान्यास पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जो गांव में और जो विकास कार्य चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो शिलान्यास है, इसकी हम एक बार बात करते हैं, क्या कुछ लोगों का कहना और किस तरह से ये शिलान्यास किया गया है। जहां पर विकास कार्यों के तौर पर राठीवास से सिधरावली का जो रोड है, वो सीसी रोड बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, उनके पैसे के तहत ये विकास कार्य कराया जा रहा है। जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या कुछ विकास कार्य ये किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। ये टेम्पो स्टैंड दिनोखरी से राठीवास की फिरनी का रास्ता है, जो 1.5 किलोमीटर लंबा है अप्रोक्स, और सिधरावली की सीम तक जाता है आउटर में। इसका हमने सीसी का, पहले टाइल्स का था, टूटा फूटा हो चुका था, काफ़ी पुराना, उसको पूरा तोड़ फोड़ के नया तरीके से सीवर लाइन दबवा के गंदे पानी की, उसके बाद में अभी सीसी का रोड बना रहे हैं हम इसको। किसके तहत ये रोड बनाया जा रहा है? ये CSR के तहत बनाया जा रहा है। इंडोस्पेस CSR हमें फंड दे रही है काम कराने के लिए। और क्या विकास कार्य गांव में चलाए जा रहे हैं? गांव में हमने पूरे गांव में तो नाली फ्री कर दिया, जो गंदी नाली का पानी था वो सब फ्री कर दिया पूरे गांव में। कोई 1-2 गलियाँ बच रही, वो भी इस महीने में हो जाएगी। टोटल सीवर दबा दिए पूरे गांव में, जितनी भी गलियाँ थी जी। इसके अलावा 10 किलोमीटर की हमने नई वाटर सप्लाई की लाइन दबवाई है गवर्नमेंट के, जो हमने रिक्वेस्ट डाली थी, हमारी अप्रूवल होगी। पूरी नेट 10 किलोमीटर यहाँ से धारी उड़ा चला जाए, इतनी पाइप लाइन दबी है। और मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर शायद ये सीवर लाइन भी दबगी होगी, क्योंकि कहीं तो पाइप लाइन है 6 इंची की, 8 इंची की, दोनों साइड से दबाई है, कहीं बीच से सीवर दबाया है। इसके अलावा 3 लाख लीटर की और है टैंक बनवाया जा रहा है हमारे गाँव में, पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए, जिससे गांव को 24 घंटे पानी मिल सके, कभी भी लाइट हो चाहे ना हो, पर गांव में पानी ज़रूर हो। तो देखिए किस तरह से राठीवास गांव में जो विकास कार्य हैं वो अपनी गति पकड़ चुके हैं। मैं जानना चाहूँगा, गवर्नमेंट के पैसों से ये काम क्यों नहीं कराया जा रहा है? गवर्नमेंट ने दिया कहाँ, नई सरकार बनी 2 साल हो चुके, एक 15 लाख रुपये अप्रूवल किए, वो भी आए हैं कि नहीं आए पता नहीं। एक ब्राह्मणों की चौपाड़ के लिए रिक्वेस्ट डाली थी विधायक मैडम को, वो कह रही करवा दिए हैं। उसके अलावा हम तो बहुत रिक्वेस्ट ले के गया, मैं तो कई बार, हर बार आश्वासन ज़रूर मिलता है मैडम से, करवाऊंगी, ज़रूर दूंगी, करनी नहीं रुकने दूंगी। ये तो खान साहब को पता है, वहाँ ब्लॉक में बोला था करनी नहीं रुकने दूंगी। अब मैं पीछे गया था, मैं कहा मैडम करनी खरीदी नहीं गई, रुकेगी तो तब। बोली नहीं, बस तुम चौपाड़ का काम शुरू करो, उसके बाद मैं और फंड दूंगी। तो अब तक हमें तो 2 साल हो गया जी, 1 साल और है, अब देखते हैं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो बस इंतजार में बैठे हैं। तो देखिए 2 साल हो चुके हैं विकास कार्यों की, जो कहीं ना कहीं लोगों का, जो सरपंच साहब के जो प्रतिनिधि हैं, उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से जितना वो चाह रहे हैं उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं। इसी वजह से विकास कार्यों में लोगों को कोई बाधा ना आए, CSR के माध्यम से ये विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जहां मैं आपको बताना चाहूँगा, जहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें होड़ लगी हुई है विश्व की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टियां बनने की, और वहां पर इस तरह के जो विकास कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं ढील दिखाई देती है। जो कॉरपोरेट हैं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिसके तहत उनको अपनी कमाई का लगभग 2% विकास कार्यों में लगाना पड़ता है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकारें हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कम समझ रही हैं। आपने देखा, जो पूरा विश्व है, भारत के आसपास के जो देश हैं, एक आंदोलन की व्यवस्था में गुजर रहे हैं। भारत में भी आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, ये किसी एक मुद्दे का आंदोलन नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मुद्दे जो हम इस तरह से देखने लग रहे हैं, उस तरह का जो आक्रोश है वो उसमें मिला होता है, जो किसी ना किसी एक माध्यम से उजागर होता है, लोगों के सामने प्रकट होता है। जो और बुजुर्ग हैं जी, इसके अलावा हमने एक ट्रैक्टर लगा रखा है, जब से पंचायत बनी है, घर घर कूड़ा उठाने के लिए। ई-रिक्शा गांव के मोड़ से 2 किलोमीटर पड़ता है हमारा ये दिनोखरी, वहाँ तक हमारी ई-रिक्शा भी लगा रखी है हमने, लेडीज़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए फ्री में। इसके अलावा एक सामुदायिक केंद्र बनवाया, वो भी CSR से बनवाया, कोई भिवाड़ी के लाला जी थे, सेठ जी, उनसे बोल के। स्टेडियम बनवाया अभी हमने, व्यायामशाला, अभी आप दिखाएंगे हम आपको।
एक हमने तालाब खुदवाया है अभी गंदे पानी के लिए बड़ा। तो देखिए, आपने देखा राठीवास गांव में किस तरह से विकास कार्य, और मैं इनका जो इस तरह के सरपंच हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि सरकार से बहुत ज़्यादा सहयोग ना मिलने के बावजूद भी उनके गांव में इस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं। जो और बुजुर्ग हैं जो इस उद्घाटन में यहाँ पर आए हैं, बाबा आपके गाँव में ये विकास कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे और विकास कार्यों को लेकर? बहुत जोर से बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सारा काम बढ़िया हो रहा है, सारी सुविधा मिल रही है, पानी वानी सब कुछ बढ़िया, सड़क वड़क सब बढ़िया बन गई, और टंकी बन गई जो 24 घंटा पानी मिलेगा, और सब बढ़िया काम हो रहा है हमारे गाँव में। तो दो साल का जो कार्यकाल है संतुष्ट हैं? हाँ जी, खूब बढ़िया बढ़िया। चलिए, और जो बुजुर्ग हैं, हाँ साहब, सरपंच की जो सरपंच है हमारा बहुत अच्छा आदमी है, बहुत गांव में अंदर बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, गांव में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। सरपंच साहब यहाँ खड़े हैं इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं, समझ में हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ सरपंच हो या नहीं हो, आपके सामने है, पूरे गांव में आप घूम के देखोगे आपको पता चलेगा गांव में क्या क्या विकास हो रहा है। सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है, ये बात है, कैमरे भी लगे हुए हैं गाँव के अंदर, पूरे कैमरे। बिल्कुल इस तरह का जो विजन है वो राजनेताओं को लेना चाहिए। सिर्फ एक गांव है और किस तरह से व्यायामशाला से लेके, स्कूल से लेके, पानी की टंकी से लेके, सीवर की व्यवस्थाओं को लेकर और जो जितने भी काम बताए हैं उन सब पर काम किया जा रहा है, और जो गांव वाले हैं वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि सरपंच यहाँ पर मौजूद है, कभी इस वजह से होना। जी, और कौन बोलना चाहेगा? जी बताइए। चलिए। हाँ जी, एक सीवर की पाइप टूटी और है, उसको पहले ठीक करवाओ और जब काम शुरू होगा वो हो जाएगा। और बड़ी सुविधा। बहुत अच्छी बात है। देखिए लोकतंत्र में ये अधिकार सभी को होना चाहिए। विकास कार्य शुरू हो रहे हैं बहुत अच्छे से, और इन्होंने बताया कि जो पाइप टूटी हुई है उसको ठीक करके, बिल्कुल इस तरह का मैं बहुत सी बार देखता हूँ। पहले हमारे जो राठीवास में जो काम हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सरपंच ने सारा काम सही करवाया है। जो अड़ंगा घेरण का भी ट्रैक्टर लगवाया है, नहीं गाँव में गंदगी इतनी हो जाती ना उठती नहीं की। बिल्कुल आपके सरपंच, आपका अधिकार है उसको अच्छा कहना या बुरा कहना। पानी हमको 24 घंटा मिल रहा है, और लाइट भी की समस्या ना रहे से, लाइट भी आवे से, कोई गड़बड़ हो जाए से वह दूसरी बात है। जी देखिए, बिल्कुल। और जो बुजुर्ग है, एक बार मैं जानना चाहूंगा, बाबा आपके गांव में जो ये विकास कार्य हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे इसको? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। कोई अनियमितताएं तो नहीं है? सीमेंट वगैरह आपने चेक कर ली? ना, बिल्कुल सही है, सारी फर्स्ट क्लास है। हाँ। चलिए, विकास कार्य होने के बाद पता करेंगे, लेकिन जो मैं इनकी नीति देख रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छे से ये रोड बनेगा, सीसी रोड ये बनेगा, और राठीवास से सिद्धरावली तक इसको ये जोड़ेगा। कहीं ना कहीं बड़ा ट्रैफिक यहाँ से होकर गुजरता है। जो बुजुर्ग हैं, मैं एक बार इनसे जानना चाहूँगा कुछ और जो बात अपनी रखना चाहें। भैया क्या काम हो रहा है, आपको संतुष्ट है काम से नहीं? हम तो ये कहना चाहूँगा कि जो अपने भाई कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही। काम बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, सारे काम, जैसे कूड़ा से लेके, पानी से लेके, और रोडों से लेके, सभी काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। चलिए, ये तो सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा विकास कार्य हो रहे हैं, और क्या डिमांड करते हैं सरपंच साहब से कि इनका टारगेट दीजिए 1 साल में, 1.5 साल में, और क्या क्या काम हो जाए? जो एजेंडा इन्होंने लिखा था जिस समय सरपंच बना था, उसी समय लगभग जो है 99% हमारा पूरा हो रहा है। इसमें कोई 99% पूरा हो रहा है। जी बाबा, और क्या डिमांड करते हैं सरपंच साहब से आप? बड़ी सरपंच साहब से ये कह रहे इसी योजना में, और हर योजना में बनता रहे ऐसा सरपंच, और गांव का विकास अच्छी तरह से चलता रहे। जो सरपंच साहब ने बताया कि CSR के जो पैसा है उससे ये काम हो रहा है, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है, क्या कुछ इस विषय के लेके? हम ये कह रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, हमारा सरपंच लगा रहा है, गांव के लिए गांव की विकास के लिए लगा रहा है। देखिए, बिल्कुल जो सरपंच साहब हैं वो बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं, और अपनी लाइजनिंग की वजह से, अपने संपर्कों की वजह से, अपनी भागदौड़ की वजह से इस गांव में जो विकास कार्य है वो कराए जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ी ग्रांट मिली नहीं है। जी, सरकार की कोई ग्रांट नहीं मिली, और आगे भी रास्ता वो खेतों का रास्ता बनवा रहा है हमारा सरपंच। एक तो बन गया, दूसरा बनने लग रहा है, खेतों में रास्ता भी बनने शुरू हो रहा है। हमारा मेन MLA से मदद मिलनी चाहिए ना, वो गांव को नहीं मिल रही। विकास कार्य सरपंच अपने उस पर चाहिए, CSR फंड से बनवाओ या किसी भी से भी करवा दो,
काम बहुत ज़्यादा करा, लेकिन एमएलए से कोई मदद नहीं मिली। इस तरह से देखा, जो लोगों ने बताया, गांव में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि हम पटौदी जाटोली मंडी जो नगर परिषद है उसमें लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि लगातार जो किराएदारों की संख्या बढ़ गई है, अपराध बढ़ता जा रहा है, नशाखोरी बढ़ती जा रही है, उन सब पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं जो अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे एक मददगार हो सकते हैं। वो आज तक वहाँ पर काम नहीं हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण है यहाँ पर भी काम हो रहा है। एक बार और आपने इशारा किया, क्या बताना चाहोगे? ये सीसीटीवी कैमरे वाली बात बोल रहा था मैं। हम जैसे हमारी पंचायत बनी, हमने हर अपने गाँव के चौराहे पे 3-3 कैमरे लगवाए हैं। पीछे हमारे गांव में 1 साल पहले डकैती होगी बैंक में, बैंक वाले वो अंदर कर्मियों की थी, उन्होंने जो अंदर अकाउंट्स वगैरह रात को लेके तामझाम अपने कैमरे को पाड़ ले गए मशीन को, और पुलिस आई, उसने हमारे पंचायती कैमरे से चोर पकड़े। तो उसके बाद में भी डीसीपी साहब का मैसेज था, एसएचओ साहब ने बोला था 3-4 महीने पहले कि गाँव के मोड़ पर कैमरे लगवाने आपने। मैंने अपनी तरफ से अपनी कंपनी के CSR से 2 गाँव के मोड़ पर, 2 और 2 4 गाँव के मोड़ पर 2 सिद्धरावली 54,000 रुपये की, वो भी मैंने अपनी जेब से कैमरे लगवाए हैं। उसके लिए पुलिस वालों ने भी हमें बड़ा धन्यवाद दिया है। तो देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, बताऊंगा सर जी। अभी पीछे आप कह रहे थे ना नियमित आए, आप सीमेंट देखो, अल्ट्राटेक 43 ग्रेड OPC, न कि PPC, कोई फ्लाईएश मिक्स नहीं होगा इसमें, ना और राखी, ओरिजिनल सीमेंट डायरेक्ट कंपनी से मंगवाते हम। मटेरियल देखिए आप, नहीं पंचायत तो मटेरियल लगता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूँगा, अक्सर जब कोई पत्रकार किसी राजनेता की प्रशंसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 2 गुट होते ही हैं, क्योंकि अकेले ने सरपंच ने कोई चुनाव लड़ता नहीं है, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव का आरोप लगता है कि आप इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की ग्राम पंचायत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी इनसे सीख लेनी चाहिए, किस तरह से राजनीति में अपना विजन रखा जाता है और किस तरह से विकास कार्य कराए जाते हैं। क्योंकि बहुत आसान है इनके द्वारा ये कहना कि विधायक ने ग्रांट नहीं दी, मैं कहाँ से काम कराऊं, मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊं, पैसे आगे से आएंगे, अभी बजट नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब समस्याएं होती हैं उनसे रास्ता निकालना यही एक राजनेता की जिम्मेवारी होती है। क्योंकि जब इन्होंने वोट मांगा था, मुझे गारंटी देता हूं, इन्होंने ये कभी नहीं कहा होगा कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं विकास कार्य करूंगा। इन्होंने कहा होगा कि कैसे भी हो मैं आपके सारे विकास कार्य करूंगा। और जैसा कि लोगों ने बताया, इनके चुनाव में जो एजेंडे थे उन पर ये 99% खरे उतर रहे हैं। मैं दोबारा से इस गांव की एक बार दोबारा कभी भ्रमण करेंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से विकास कार्य हुए हैं। अभी तो इन्हीं के जो लोग हैं वो मौजूद है और सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो इन्होंने बताया उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि महसूस हो रही है कि किस तरह से पटौदी के राठीवास गाँव में जो विकास कार्य हैं वो बिना किसी भेदभाव के और उच्च गुणवत्ता के साथ किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण न्यूज़।